हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू के इस वीडियो में देखते हैं झारखंड समान ज्ञान। तो झारखंड समान ज्ञान के अंतर्गत आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह। तो झारखंड में बहुत सारे विद्रोह हुए, उनमें एक था ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह से जितने भी सवाल बनेंगे सारे सवाल इस वीडियो में देखेंगे, जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं ढाल विद्रोह। पहला सवाल है, तो झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह जो था ढाल विद्रोह था। तो इस ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ढाल विद्रोह। अगर बात करें संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में। और मुंडा विद्रोह जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। और ढाल विद्रोह जो है 1767 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ढाल विद्रोह जो है 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, ढाल विद्रोह की अवधि क्या है? तो ढाल विद्रोह जो है 10 सालों तक चला था। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। इसकी अवधि क्या है? ढाल विद्रोह जो है 1767 में शुरू होकर 1777 तक चली थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ढाल विद्रोह जो है 10 वर्षों तक चली थी, 1767 से लेके 1777 तक। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन ढाल विद्रोह के नेता थे? यहाँ 4 ऑप्शन है। ढाल विद्रोह के नेता कौन थे? नीमू ढाल, जगन्नाथ ढाल, दुर्जन सिंह, गंगा नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ढाल विद्रोह के नेता जो थे जगन्नाथ ढाल थे। जगन्नाथ अंग्रेजों ने ही जगन्नाथ ढाल को राजा के पद से हटा के नीमू ढाल को राजा बना दिया था। और गंगा नारायण सिंह जो है ये भूमिज विद्रोह से संबंधित है, गंगा नारायण सिंह। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? तो ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र झारखंड कौन सा है? सबसे अधिक कहां पे ढाल विद्रोह का प्रभाव देखा गया था? सिंहभूम क्षेत्र में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंहभूम। अगला देखते हैं, ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना। अगला ऑप्शन क्या है? अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण। ऑप्शन सी है, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर अपने अधिकार में लेना। तो अंग्रेजों ने सिंहभूम को अपने कब्जे में ले लिया था दीवानी प्राप्त करके। और वहां के राजा जो थे जगन्नाथ ढाल को हटा के नीमू ढाल को राजा बना दिया था। तो इसी के लिए जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में 1767 में ढाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। वो जो ढालभूम क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे? ढालभूम क्षेत्र, जिसको बोला जाता है सिंहभूम इलाके में है। अगला है, ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढालभूम का राजा घोषित किया? तो कहने का मतलब है, जब ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को राजा के पद से हटाकर ढालभूम क्षेत्र का राजा किसको बनाया था? नीमू ढाल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, नीमू ढाल। अगला है, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को पुनः किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया गया? तो जब अंग्रेजों ने नीमू ढाल को राजा बनाया, तो लेकिन जगन्नाथ ढाल का विरोध जारी रहा, तो अंततः थक हार के अंग्रेजों ने 1777 में पुनः जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बना दिया। तो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 1777। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल ने अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया? जब अंग्रेजों ने 1777 में जगन्नाथ ढाल को फिर से ढालभूम का राजा बनाया, तो जगन्नाथ ढाल ने कितना टैक्स देना स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर है 4000 सालाना कर देना स्वीकार किया था। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला देखते हैं, किस वर्ष तक अंग्रेजों द्वारा ढालभूम की टैक्स को बढ़ाकर 4000 से बढ़ाकर 4267 कर दिया था? तो अंग्रेजों ने 1767 में घोषणा किया था कि हम 4000 सालाना टैक्स लेंगे, लेकिन 1780 आते आते 4000 से बढ़ा के 4267 रुपये अंग्रेजों ने टैक्स कर दिया था। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला देखते हैं, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था? तो जब ढालभूम क्षेत्र में ढाल विद्रोह हो रहा था, तो कौन से अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मेगन। लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मेगन को ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था, लेकिन क्या वे ढाल विद्रोह का दमन करने में सफल हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढाल विद्रोह का दमन करने में वे सफल नहीं हुए थे। ऑप्शन ए सही है। काफी आसान टॉपिक है, तो इससे इतने सवाल बन के एक बार अगर रिवाइज करना चाहे तो इससे काफी आसान टॉपिक, तो ये काफी आसान है, देख सकते हैं एक बार। तो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आंसर होता है जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। और कब हुआ था इस भी पूछा जाएगा। तो 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था और कितने वर्षों तक चला था? 10 सालों तक चला था। और कब शांत हुआ था ढाल विद्रोह? 1777 में। जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा कब बनाया गया था? 1777 में। और जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा से हटाकर किसको बनाया गया था? इसके चचेरे भाई नीमू ढाल को बनाया गया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मेगन को। लेकिन वे विद्रोह को दबाने के लिए पूरी तरह कामयाब हो पाए थे? तो इसका आंसर होगा नहीं हो पाए। अंततः 1777 में अंग्रेजों ने नीमू ढाल को पुनः ढालभूम का राजा बना दिया गया था। और 1777 में जब जगन्नाथ ढाल राजा बने थे तो टैक्स कितना रखा गया था? 4000 रुपये सालाना। लेकिन जब 1780 आते आते टैक्स कितना हो गया था? 4267 रुपये। तो ये थे ढालभूम से बनने वाले, ढाल विद्रोह से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब अगले वीडियो में अगले विद्रोह से देखेंगे, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।